अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह 38 वर्स 45 सूरह साद। और सो उनको याद करो तुम अब्राहम को, इसहाक को, याकूब को, और वो सारे के सारे अल्लाह के बंदे थे और अल्लाह ने उनको विज़न दिया था। अबसार यानी आँखों से देखने का, तो बसर यानी वो चीज़, उन लोगों को हक और बातिल को समझने की हिदायत मिली थी। यानी वो चीज़ जिसको बोलते हैं अरबी में बसर, यानी कि इंटेलिजेंसी, स्किल, लाइट, इसके बहुत बसर के बहुत सारे मीनिंग है। तो वो वर्ड एक्चुअली में जब बसर है तो उसका मतलब होता है एक विज़न दिया था उनको, कि वो देखने की ताकत दी थी कि उनको आगे का क्या है वो दिखता था, कि तुम्हारे कोई भी हम लोग जो भी काम करते हैं सही या गलत, तो ये काम के अंजाम से हमारा क्या होने वाला होगा, हमारा क्या असर होगा, वो चीज़ की उनको इल्म दिया था। 38:46 इन्ना अखलसनाहुम बिखालिसतिन ज़िक्रद्दार। यानी इसमें आयत में बताया अल्लाह ने कि उनको आखिरत की बारे में उनको मालूम था। दाबोद दूर, ज़िक्रद्दार यानी उनको याद थी कि आखिरत में क्या होने वाला है और उनका हसर क्या होने वाला है और सबका हिसाब होने वाला है। बेखालिसतिन यानी कि उनको डिस्टिंक्ट क्वालिटी दी थी। इन्ना अखलसनाहुम बेखालिसतिन ज़िक्रद्दार यानी अल्लाह ने उनको रहमत दी थी और उनको आखिरत की समझ दी थी। क्योंकि जिस इंसान को आखिरत की समझ नहीं होती वो ये समझता है कि दुनिया में जो भी है वो सब दुनिया में ही है, हमारा कोई हिसाब नहीं होने वाला, तो वो कोई डर और उसका अल्लाह का खौफ और कोई चीज़ का डर नहीं होता, तो वो कितना भी बुरा काम कर सकता है, कितनी भी हद तक गुनाह कर सकता है, क्योंकि उसको सही गलत का पहचान ही नहीं है कि उसका कोई असर होने वाला है आखिरत में। तो वो उनके अंदर जो ये सारे नबी थे वो उनको सही तरह से मालूम था उन्हें। यह आयत में अल्लाह बता रहा है व इन्नहुम इंदना लमिनल मुस्तफ़ीना अल अखयार। अल अखयार यानी बेस्ट राइटियस, कि वो अल्लाह ने उनको पसंद किया था और सबसे अच्छे लोग थे वो। यानी उसको किसने डायरेक्ट अल्लाह इसमें बताया व इन्नहु इंदहु इंदना लमिनल मुस्तफ़ीना। मुस्तफ़ीना यानी चूजन, द राइटियस वन। अभी आगे जो अल्लाह ने नाम दिए वो कौन से नबी के नाम थे? इब्राहिम, इसहाक और याकूब। इसहाक जो इब्राहिम नबी से वारसे में से आए हुए थे, उनके ही औलाद में से थे। बाद में अल्लाह ने इसमें के बाद में कहा कि वइज़ करो यानी याद करो उसको, इस्माइल वल यसा यानी इलीसा, वजुल किफला वकुल्लु मिनल अखयार, वो भी एक नेक लोगों में से थे। 38:49 हाजा जिक्रू, और ये जिक्र है यानी कि ये रिमाइंडर है। वो इन्ना लिल मुत्तकीन यानी कि अच्छे लोगों के लिए जो मुत्तकीन है, लहुस्ना माब, और उनके लिए बेहतरीन ठिकाना है। हुस्नल माब यानी वो रिटर्न, जहाँ पे वो लोग आएंगे मरने के बाद, तो उनके लिए बेहतरीन ठिकाना है ऐसे नेक लोगों के लिए। जन्नातुन अदनिन मुफत्तहतन लहुमुल अबवाब, यानी कि जो जन्नत के दरवाजे होंगे वो उनको वेलकम करेंगे उनके लिए। यानी कि अगर तुम कई जगह पे जाते हो, मान लो कि कोई बड़ी सी होटल में, तो वहाँ पे लोग कैसे तुम्हारा वेलकम करते हैं इनिशियली, क्योंकि तुम वहाँ पे हाई पेमेंट करके जाते हो। जितना तुम ज़्यादा पेमेंट करोगे उतनी ज़्यादा सर्विस मिलेगी। तो यही चीज़ अल्लाह ने बताई कि ये जो दुनिया में तुमने इतना अच्छा काम किए हैं, तो उनके बदला तुम्हारे लिए जन्नत के जो सारे मुकाम है, जन्नतुन अदनिन मुफत्तहतन, वो मुफत्तहतन यानी फतह, इसको बोलते हैं अरबी में जो ये वर्ड है उसका मतलब है फतह करना, यानी ओपन करना, खोलना भी होता है इसका मतलब, और एक चीज़ का हासिल करना भी इसका मतलब होता है। डिस्क्लोज करना होता है, विक्ट्री होता है, जीतना होता है, और ओपन करना होता है। तो अल्लाह जब उनके सामने क्या होगा, जन्नत के दार होंगे, वो उनके लिए मुफत्तहतन लहुमुल अबवाब,
अबवाब यानी गेट्स, तो उनके लिए जो जन्नत के गेट होंगे वो अल्लाह खोल देंगे उनके वेलकम के लिए। वो कौन लोग? जो मुत्तकीन होंगे, जो नेक होंगे, राइटियस होंगे। मुत्तकीना फीहा यदऊना, यदऊना यानी दे विल कॉल, मुत्तकीना, मुत्तकीना यानी कि वो मुत्तकीना यानी वहां पे वो लोग रिलैक्स करते होंगे। इसका जो मतलब है अरबी में, उसका मतलब होता है कोई चीज की तरफ झुकना, रिक्लाइन करना। और इसका मतलब ये भी होता है कि तुमको कोई जगह तुम आराम करते हो तो अपने बॉडी को हम लेटा देते, तो इसका मतलब होता है मुत्तकीना, यानी कि तुम एक रिलैक्सिंग जगह पे होगे जहाँ पे तुम्हें आराम मिलेगा। ये अरबी के अल्फाज में कहा गया है, मुत्तकीना फीहा यदऊना, और वो लोग वहाँ पे दुआ करेंगे। यदऊना यानी दुआ, कि दे विल कॉल, फीहा बेफा कहतिन, यानी कि उनको वहाँ पे मेनी काइंड ऑफ फ्रूट्स, कसीरतन, कसीर यानी मेनी, बहुत ही कसरत से, बहुत ही ज़्यादा, वह शराबिन, और अच्छे बेहतरीन ड्रिंक्स उसको दिए जाएंगे। जो शराब जो एक्चुअली वर्ड है वो हिंदी में तो इन लोगों ने गलत इस्तेमाल कर दिया, पर वो जो अल्फाज है वो अरबी में से लिया हुआ अल्फाज है। जिन लोगों ने इनको गलत तरीके से शराब यानी दारू बना दिया है, पर ये जो शराब है वो दुनिया में जो तुम अगर फ्रूट में से बनाते हो वो अल्लाह ने हराम किया है, लेकिन वहाँ पे जो अल्लाह तुम्हारे लिए वो जो बनाएगी शराब, वो बेहतरीन किस्म का ड्रिंक होगा। शराब का मतलब दूसरा अरबी में ये भी होता है प्लेस ऑफ ड्रिंकिंग, जहाँ पे तुम बैठ के कई जगह पे ड्रिंक कर सको। टाइम ऑफ ड्रिंकिंग भी होता है। ब्यूरेज यानी कोई टाइप के डिफरेंट टाइप के ब्यूरेज जो पानी से अलग होते हैं। एब्जॉर्ब करना भी होता है, कोई एक पर्टिकुलर पोर्शन जो है उसको भी शराब कहा जाता है। तो अल्लाह तुमको बेहतरीन फ्रूट्स और बेहतरीन काइंड ऑफ शराब दी जाएगी। और दुनिया में भी मोस्टली जो शराब बनती है जो वो किस में से बनती है? फ्रूट्स में से बनती है। और महंगी से महंगी जो शराब है ना, तुम उसकी कॉस्ट देखो अगर दुनिया में, तो कितनी कॉस्टलीस्ट है वाइन, 500 मिलियन की है। 500 मिलियन यानी कितना हुआ? वो डोमेन डी लोमानी कॉन्टी 1945 की है, मोस्ट एक्सपेंसिव वाइन इन द वर्ल्ड। उसकी एक बोतल कितने लाख कितने करोड़ की है? 1 करोड़ की भी नहीं, 4.5 करोड़ की सिर्फ एक वाइन की बोतल है, 4.5 करोड़। और वो भी ऑक्शन में बेची थी उनको 558 में, क्योंकि वो 1945 से वो क्लोज थी। तो जितनी पुरानी हो जाती है उतनी उसकी वैल्यू और बढ़ जाती है। अगर वो और 20 साल रोकेंगे तो इसकी वैल्यू और भी 20-25 करोड़ हो जाएगी, अगर उसकी खोला नहीं होगा तो। एंड वो उसका जो ये हुआ था वो फ्रांस में हुआ था। एक्सक्लूसिव बॉटल ऑफ पिनोट नोयर वो सोल्ड एट ऑक्शन बाय सोट इन 2018। और नॉर्मली जो दूसरी वाइन्स होती है वो भी 40,000 23,000 की मिलती है, यानी कि ऑलमोस्ट 20 लाख 25 लाख रुपए की एक बोतल आती है। तो ये तो दुनिया की है, तो अल्लाह तो ये तो उसको, इससे तो तुमको और भी नशा भी होता है, तुम्हारा हेल्थ भी खराब होता है, क्योंकि उसमें अल्कोहल कंटेंट्स होता है। तो उसको ज़्यादा मात्रा में तुम पियो तो वो तुम्हारे लिए नुकसान करता है। लेकिन अल्लाह ने जो तुम्हारे लिए बनाया हुआ है, तुम सोच सकते हो को ये दुनिया की कोई भी दौलत उसको काउंट नहीं कर सकती। ये सिर्फ एक अंदाज़ा तुम लगा सकते हो इससे, कि जो अल्लाह इसमें बता रहा है बेफा कहतिन। तो अल्लाह में जो कुरान में जो फ्रूट्स है ना, उसको भी ऐसे हम हिंदी में कहते हैं फ्रूट्स, इंग्लिश में फ्रूट्स बोलते हैं, बरोबर है। हिंदी में हम बोलते हैं आज कौन सा फल खाओगे, बरोबर है। तो ये वर्ड हम जब बोलते हैं तो ये अरबी में इसको बोलते हैं फका। और बेफा कहतन, तो बेफा कहतन जो वर्ड आया वो है फ ह के डेरिवेटिव से आया, बेफा कहतन। उसका मतलब होता है खुश रहना, एक्सक्लेम। और दूसरों का किसी के साथ गेम खेलना फ्रूट भी होता है, जेस्टर भी होता है, वंडर भी होता है। तो ये सारे मतलब होते हैं वो वर्ड के, यानी कोई चीज को तुम इंजॉय करो, ये भी इसका मतलब होता है। तो फ्रूट्स का मतलब जब अरबी लोग खाते हैं तो वो लोग उसको मतलब वो इंजॉयमेंट लेके उसको खाते हैं, कि वो अल्लाह का दिया हुआ है
बेहतरीन फ्रूट्स है, तो इसकी वो लोगों के मतलब में फ्रूट्स यानी अलग अलग टाइप के उनके मीनिंग्स है, डेरिवेटिव्स है वो वर्ड के, वो किस तरह से तुम उसको किस अंदाज में यूज़ करते हो। तो वो अल्लाह ने इसमें बताया फ़ीहा बेफ़ाकिहतिन कसीरतुन व शराबिन, और उसके साथ में उसको फ्रूट्स भी, मेनी काइंड्स ऑफ फ्रूट्स दिए जाएंगे और मेनी काइंड्स ऑफ उसको ड्रिंक्स भी दिए जाएंगे। व इंदहुम कासिरतुत तरफुल अतराब, अतराब यानी तराब यानी तुम्हारा मैच किया हुआ, तुम्हारी साथ में तुम्हारा कंडीशन के हिसाब से मैच किया हुआ। तरफ यानी ग्लांस, लुकिंग एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल तरफ। कासिरतुन यानी कसर, रिस्ट्रेनिंग। व इन द होम कासिरतुन 3853, दिस इज वॉट यू हैव डिजर्व। हाजा मा तू अदूना, तू अदूना यानी ये तुम्हें, तू अदूना यानी वादा, ये तुम्हें वादा किया गया है। लेयौमिल हिसाब, देखो कितना ब्यूटीफुल अरबी के, हाजा मा तू अदूना लेयौमिल हिसाब, इसके सारे वर्ड है वो हमें हिंदी में मालूम ही है कि हम इसको यूज ही करते हैं। हिसाब लेयौमी यानी वो दिन का, तू अदूना यानी वादा, देखो इसमें वा आ और डा आता है यानी वादा करना, यानी अल्लाह का ये प्रॉमिस है कि ये तुम्हें डे ऑफ रिकॉर्डिंग यानी कि हिसाब के दिन ये तुम्हें दिया जाएगा। तो बिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। और इन्ना हाजा लरिस्कुना मा लहा मिन नफाद, देखो ये तो तुम्हें अरबी पढ़ने में ही समझ में आ जाएगा कि इन्ना हाजा लरिस्कुना यानी ये तुम्हें रिस्क दिया जाएगा। मा लहा यानी कि वो इतना होगा, मिन नफाद यानी कि वो कभी भी एग्जॉस्ट नहीं होगा। हमें दुनिया में कोई भी चीज़ हम लाते हैं, देखो अभी फ्रूट कोई भी हम खाना पीने की चीज़ लाते हैं तो वो कैसे है, जितना तुम राशन भरोगे तो वो उसके बाद में तुम्हें फिर से करना होगा, और अगर तुमने उसको बदला भी नहीं और एक साथ में तुम 5-6 महीने 1 साल का भी नहीं रख सकते क्योंकि वो ख़राब हो जाता है, या तुम्हें उसमें केमिकली प्रिजर्व करना पड़ेगा जो बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। तो वहाँ पे क्या होगा, जन्नत में कोई भी चीज़ वहाँ पे एंट्रोपी नहीं है, जैसे दुनिया में एंट्रोपी है, एंट्रोपी से हम टाइम हमें फील होता है। कोई भी चीज़ अगर मान लो तुमने एप्पल यहाँ पे रखा और एप्पल अगर 1 घंटे के अंदर फ्रिज में से बाहर निकाला तो गर्म हो जाएगा, फिर उसको 1 दिन रखा तो और ख़राब हो जाएगा, तो वो तुम्हें परसेप्शन फील कराएगा कि 1 दिन गुजर गया और एप्पल ख़राब हो गया। अगर एप्पल वहाँ का वहाँ वही कंडीशन में रहेगा तो उसका मतलब बोलते हैं कि टाइम स्टॉप हो गया है, टाइम तुम्हारे लिए स्टॉप हो गया है, तो एप्पल ख़राब नहीं हो रहा। पर एप्पल क्यों ख़राब होता है, क्योंकि वो एंट्रोपी है। अल्लाह ने ये वर्ल्ड में इस तरह का निज़ाम बनाया है कि उसको बोलते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में एंट्रोपी। कोई भी चीज़ एक तुम उसको स्टार्ट करो तो वो किस में तरफ जाती है, वो पूरी ख़राब होके मौत की तरफ ही जाती है। वो एंट्रोपी को तुम वापस फिर से नहीं कर सकते हो, उसको वापस तुम क्या बना नहीं सकते, फिर से एंट्रोपी को हम वापस बना नहीं सकते। अगर मान लो कि तुमने स्याही है, पानी में तुमने इंक डाल दी, इंक डाल दी तो वो क्या हो जाएगा, पूरा ब्लू हो जाएगा, लेकिन वो तुम वापस वो स्याही में से निकाल के उसके अंदर नहीं डाल सकते। तो ये सारी चीज़ें जो अल्लाह बता रहा है कि वो अल्लाह ने ऐसा निज़ाम बनाया कि देखो अल्लाह जिंदा को मुर्दा करता है, मुर्दे को जिंदा करता है। हम बीज डालते हैं तो वो बीज में से झाड़ निकलता है, लेकिन वो झाड़ निकलता है तो फिर बड़ा होते होते उसकी भी एक लाइफ हो जाती है। लेकिन देखो वो झाड़ में से वापस ऐसा बीज निकलता है और वो बीज को तुम वापस डाल के दूसरा बना सकते हो। ऐसे इंसान बुरा होता जाता है लेकिन उसमें से एक और नया बच्चा बनता है और वो बड़ा होता जाता है, लेकिन वो बच्चे में से बड़े में से बच्चा नहीं बनता। लेकिन अभी मान लो कि ये सैम्यूल है, सैम्यूल अभी छोटा है, बड़ा होता जाएगा, फिर उसका अंदर से भी एक टाइम आएगा कि वो एज उसकी भी होती जाएगी और उसको भी अल्लाह के पास जाना है। तो ऐसे ही हर एक चीज़ होती है, वो एंट्रोपी होती है, वो एक एक चीज़ से दूसरी चीज़ तरफ कहाँ तरफ जाती है, वो एग्जॉस्ट तरफ जाती है। तो ये चीज़ में जो बताया ना अल्लाह ने, ये वर्ड यूज किया है नफाद, तो उसका मतलब क्या होता है, नफाद यानी एग्जॉस्टेड। कोई भी चीज़ होती है डिप्लीशन होती है, ये चीज़ है वो एंट्रोपी इसमें बताई गई है। नफाद यानी इट इज़ काइंड ऑफ द चेंज। इसको कुरान में 1 2 3 5 बार ये वो अल्फाज आया हुआ है और हर एक बार उसको यही चीज़ बताई गई है कि तनफ़दून लनफ़दतून यनफ़दू, यानी कि वो डिप्लीट करना, उसको ख़त्म करना, वो अपने ख़त्म होने की तरफ जो चीज़ जाती है।
तो इसमें क्या कहे, मा लहा यानी वो कोई भी चीज वहां पे जो तुम्हारा रिजक होगा वो कभी भी खत्म नहीं होगा, मिन नफाद, और वो कभी भी नहीं बुरा होगा। इसलिए तो कुरान अल्लाह ने कहा है कि जो जन्नत में जाएंगे वो कभी ना बूढ़े होंगे, न उनको कभी कोई चीज की वहां पे ना कभी ज्यादा ठंडी होगी ना गर्मी होगी, यानी वहां पे टाइम होगा वो रुका दिया जाएगा। कोई भी चीज वहां पे तुम रखोगे तो हजारों साल, यानी जो दुनिया में हम काउंट करते हैं हजारों साल में वो वैसी की वैसी रहेगी, उसको एक पल का भी वहां पे ना फंगस लगेगा, ना कोई बैक्टीरिया होगा वहां पे, ना कोई बुरी चीज होगी। जो तुम्हें ये दुनिया का निजाम चलाने के लिए अल्लाह ने ये टेस्ट के लिए तुम्हें ये सब चीजें बनाई है। लेकिन वहां पे क्या होगा, इन्ना हाजा रिस्क ना मा लहू मिन नफाद, मा लहू यानी नहीं, मिन यानी कि वो कोई भी चीज, एनी, मिन यानी कोई भी, एनी तुम कोई भी काउंट करो। मन का मतलब होता है एनी अरबी में, मा लहू यानी नहीं होगा, मा यानी नो, फॉर इट मिन नफाद, उसके अंदर कोई भी चीज को एग्जॉस्ट नहीं होगी, वो खत्म नहीं होगी। अभी अल्लाह ने इसमें मुत्तकीन के बारे में बताया। कहाँ से हमने चालू किया था, 45 से लेके चालू किया था, जो अच्छे लोगों के बारे में, अच्छे मैसेंजर के बारे में, फिर वो मैसेंजर को फॉलो करने वाले अच्छे लोगों के बारे में बताया। फिर अभी ये आयत में अल्लाह बता रहा है ट्रांसग्रेसर के बारे में, यानी कि उस टाइम में हाजा व इन्ना लित्तागीन लसर्रा माब, माब यानी रिटर्न होना, यानी कि मिजरेबल, उनका रुकान कैसा होगा, सरर यानी कि बहुत ही मिजरेबल, लसर्रा लित्तागीना यानी कि जो तागुत बोलते हैं, जिसको अरबी में ये वर्ड का जो इस्तेमाल है हम हिंदी में तागुत बोलते हैं, यानी आइडल्स। और इसका मतलब होता है ट्रांसग्रेशन भी होता है, तुम किसी के ऊपर बलजबरी करो, तो वो जो लोग है जो ट्रांसग्रेसर है उनका जो ठिकाना है लसर्रा माब, यानी उनका बहुत ही बुरा ठिकाना है, उनका कोई अच्छा ठिकाना नहीं। और वो कौन सा ठिकाना है, जहन्नमा यस्लौनहा, जहन्नमा यस्लौना फबेसल मिहाद, मिहाद यानी अभी तो हमें समझ में आता है, आ जाता है कि मिहाद यानी एबोर्ड, रहने की जगह, फबेसा सर्रा उसका मतलब है मिजरेबल, दुखी, बहुत ही बुरी, और यस्लौहा यानी कि जलना, किसी आग से किसी को जलाना। इसका एक और मतलब होता है कि हम कोई भी चीज़ को कास्ट करते हैं ना, जैसे फाउंड्री में कोई भी चीज़ तुम डालते हो गरम गरम, तो वो कैसे कास्ट बन के गरम होके वो बाहर निकलती है, तो वो भी इसका मतलब होता है। यानी कोई भी चीज़ हम फायर में रखते हैं, उसको हम रोस्ट करते हैं, यानी कि हम ओवन में लगाते हैं तो भी उसकी शेप बदलता है, या कोई भी लोहा है उसको हम पिघालते तो उसका शेप बदलता है। तो ये जो ये जो वर्ड इस्तेमाल किया हुआ है कुरान में, यस लौहा, यानी इनको जहन्नम में उनको मोल किया, क्योंकि दुनिया में तो वो सुधरे नहीं, तो अभी उनका ठिकाना जहन्नम में होगा कि जहन्नम ही उनको सीधा करेगी, जहन्नम की आग है वो। क्योंकि वो दुनिया में तुम उसको कितनी भी नसीहत दो, कितनी बार कहो, लेकिन वो लोगों ने उनको अपने आप को नहीं सुधारा, अपने आप को उस तरफ में अच्छी चीज़ में, क्योंकि ये भी आजमाइश है दुनिया में भी, तो ये भी आग की तरह ही है, पर ये जो है वो इजी है, ये जो आजमाइश है वो जहन्नम की आजमाइश से बहुत इजी आजमाइश है अगर कंपेयर करो तो। आजमाइश तो है ही, यहाँ पे भी हमको तकलीफ तो हर खाने के बाद हमको उसको खाने को पचाने के बाद उसको हमको हर एक चीज़ से लेके हमको यहाँ पे तकलीफ है, तुमको आसानी तो है ही नहीं। तुम्हारे पास सारी चीज़ें मौजूद हो फिर भी तुम्हें तो अपने आप को संभालना ही है, उस टाइम पे खाना है, उस टाइम में पीना है, अगर तुम नहीं खाओगे तो ऐसा नहीं चलेगा। उस टाइम में अपना बॉडी को भी ख्याल रखना है, और हर एक बुरी चीज़ से हम भी हमें अपने आप को कंट्रोल करना है कि ये सारी बुरी चीज़ से हमें वो शैतान उसके हवाले हमें नहीं कर दे। और कितनी बुरे लोग से हमें बचना है, बुरे लोग, बुरी बातों से बचना है, बुरे कामों से बचना है, और हराम कमाई से बचना है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं उसका मतलब है हमको अपने आप को सराहना है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं सराहना। तो अरबी में जो इसका मतलब होता है यस लव नहा, यस लव यानी अपने आप को साहिलियत में बनाना, तो वो जहन्नम में ही वो लोग सुधरेंगे। यानी अल्लाह इसमें ये बता रहा है कि ये जो वर्ड है उसका मतलब इतना नहीं होता कि बर्न करना, जिसमें इसमें लिखा हुआ है
इंग्लिश में कि जस्ट बर्न करना, लेकिन वो एक्चुअली में तुम वर्ड का रूट में जाओ तो ये रूट का मीनिंग होता है कि तुम उसको गर्म करके उसको कास्ट करो। तो ये वर्ड अल्लाह ने क्यों यहाँ पे यूज़ किया? यहाँ पे सीधा सीधा अन्नार यानी आग में जलाना, ऐसा क्यों जहन्नमुन नार वो नहीं लिख दिया? क्योंकि इसमें अल्लाह बताना चाह रहा है कि वो लोग ने जो ट्रांसग्रेशन किया था तो भी दुनिया में तो वो लोग नहीं सुधर पाए, तो जहन्नम की आग से वो लोग सुधरेंगे। और वो इसीलिए है कि वो उनको बार बार वो अपने गुनाह की गिल्ट फील हो, और जब तक वो आग से वो अपने गुनाह को पाक नहीं करेंगे तब तक उसको जहन्नम में रहना है। और वो कितने साल रहना है, कितने टाइम तक रहना है, ला महदूद, यानी वो अल्लाह को ही मालूम है, क्योंकि वो टाइम में भी इन्फिनिट टाइम तक हो और कब तक वो अल्लाह को मालूम है। यह जहन्नमा यस्लौनहा फबेसल मिहाद, लेकिन एक वक्त के बाद तो शायद अल्लाह उनको वहाँ से निकालेगा, लेकिन वो अल्लाह को मालूम है कि वो कब उसका असर होगा। लेकिन वो उसका रिस्क तुम नहीं ले सकते, क्योंकि मैं भी ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स हो गए जिसको हम काउंट ही नहीं कर सके हमारे ये वर्ल्ड की लैंग्वेज में। तो वो जब उनको वहाँ के गुनाह उनके माफ़ हो जाएगी, जब तक वो आग जला के उनको अपने गुनाह की हर दिन हर पल उसको ये एहसास कराएगी कि वो क्या गुनाह किया था उन लोगों ने। जब ये जेल में क्यों डालते हैं दुनिया में, कि वो 12-15 साल जेल में रह के सुधर जाए, कि उसको मालूम हो और दूसरे लोगों को भी एहसास हो कि ये जो गुनाह किया है वो गुनाह की सज़ा है। तो वो पश्चाताप उनको, जब तक जहन्नम की आग में वो पश्चाताप उनका पूरा नहीं होगा तब तक उसको अपने दर्जे और अपने गुनाह के हिसाब से उसको जहन्नम में रहना है। और देखो वहाँ पे अल्लाह ने कहा किया था जन्नत के, अल्लाह दोनों बातों को पैरेलल ही बताएगा, जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव है, जैसे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है और पॉजिटिव। और दुनिया में ये देखो इलेक्ट्रॉन है ना बहुत ही इजीली अट्रैक्ट हो जाते हैं, यानी कि हम नेगेटिव और बुराई की तरफ बहुत इजीली अट्रैक्ट हो जाते हैं, क्योंकि ये नेचुरल लॉ है। और पॉजिटिव जो आयन बनाना है ना, पॉजिटिव आयन, वो बहुत ही डिफिकल्ट होता है। पॉजिटिव आयन बनाना इट विल बी द वेरी डिफिकल्ट, बट इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से इजीली अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो ऐसा ही चीज़ है कि नेगेटिव चीज़ होती है वो बहुत ही इजीली अट्रैक्ट हो जाती है, तो नेगेटिव की तरफ हमें अट्रैक्ट नहीं होना है। हाजा फल यजूकुहु, फल यजूकुहु यानी टेस्ट, जिसको हम बोलते हैं ना जायका। तो ये वर्ड का मतलब होता है ये जायका, ये बार बार कुरान में आता है, तो ये इसलिए हम इसको समझते हैं कि फल यजूकुहु ना, कि अभी तुम जायका चको बॉइलिंग फ्लूइड का। हमम यानी हमाम जिसको बोलते हैं ना, कि हमाम ये जो नाम पड़ा है, हमने पहले भी इसको डिस्कस किया था कि हमाम यानी गर्म पानी में नहाना। तो वो फ्लूइड अल्लाह ने कहा है हमीमुन व गस्साक। गस्साक यानी बिटर फूड, बट गस्साक यानी जो इसका मतलब होता है बहुत ही गहरा डार्क और बहुत ही एब्सक्यूर, यानी कि तुम एक ऐसी गुफा में अंधकार में जा रहे हो जहाँ पे तुम बाहर निकलने का तुम्हें कोई रास्ता नहीं है, तो उनको बोलते हैं गस्साक अरबी में। डार्कनेस, ऐसा डार्कनेस, नॉर्मल डार्कनेस नहीं कि तुम्हारे अच्छी जगह पे तुम्हें लाइट हो और लाइट चली जाए, ऐसा नहीं। ऐसा अंधकार के जहाँ पे रोशनी आने का कोई चांस ही नहीं हो। सुबह हो जाए तो भी तुम्हें गार के अंदर तुम्हें अंधेरा होगा। अगर तुम मान लो कि कोई कुएं, कोई जिसमें बच्चा गिर जाता है ना, वो पानी का उसमें डार बनाते हैं और उसके अंदर कोई गिर जाता है, तो तुम सोचो वहाँ हालत कैसी होगी। ना तुम वहाँ पे हाथ हिला पाओगे, ना ही तुम्हारे पैर हिला पाओगे। तो वो गस्साक का मतलब होता है ऐसा डार्कनेस, आइस कोल्ड डार्कनेस, वो भी उसका एक मतलब होता है। फिर यानी कि बर्फ जैसा ठंडा डार्क, फिर मर्की, कोल्ड फ्लूइड। तो ये सारे मतलब के अरबी के जो ये अल्फाज के मतलब होते हैं। गस्साक यानी उनको देखो जन्नत के अंदर अल्लाह ने बताया उसको बेहतरीन ड्रिंक दिया जाएगा जो कभी भी डिप्लीट नहीं होगा, कभी भी खराब नहीं होगा, कभी भी एग्जॉस्ट नहीं होगा, कभी भी। और यहाँ पे क्या अल्लाह ने वर्ड दिया है, वह गस्साक। वहाँ पे निफात बताया, लेकिन वो निफात वलाहु का, लेकिन इसमें कोई वला नहीं किया। अल्लाह ने कहा है कि उनको हाजा यानी कि वही उनको मिलेगा। फल यजुकुहुम हमीमुन व गस्साक, यानी आग तो मिलेगी, आग के साथ में खाना पीना भी वहाँ पे इसी तरह का होगा जो अच्छा नहीं होगा, उसका जायका बहुत ही बुरा होगा। वह खरा, वह अखरू और ऐसे बहुत सारे और दूसरे टाइप के
शक्ल ही यानी हम बोलते हैं ना कि तुम्हारी शकल इस शकल का करो, तो ये अरबी का अल्फाज है, वो प्योर हम इसको हिंदी और उर्दू में यूज करते कि ये तुम्हारी शकल का ही इंसान है। तो इसका मतलब है कि लाइकनेस, सेम शकल का, यानी अल्लाह इसमें बता रहे वख्रहू मिन शकल ही अजवाज, अजवाजुन यानी डिफरेंट, ये सेम टाइप के शकल के तुम्हें डिफरेंट काइंड के ऐसे और सारे बहुत सारे अजाब दिए जाएंगे। हाजा फौजुन मुक्तहिमुन मकुम ला मरहबा बेहिम इन्नहुम सालुन नार। हाजा यानी हाजा फौजुन यानी कंपनी ग्रुप, मुक्तहिमुन यानी द रसिस, माकुम विथ यू, ला मरहबा वेलकम बेहिम इन्नहुम सालुन नार, यानी देखो वहां पे अल्लाह ने बताया कि जन्नत के दरवाजे तुम्हारे लिए खोल दिए जाएंगे तुम्हारे वेलकम में, लेकिन इसमें क्या बताया अल्लाह ने, मरहबा यानी ला मरहबा, ला यानी नहीं होगा, दे विल नॉट बी वेलकम, जब उनको जहन्नम में डाला जाएगा तो वहां पे उनको जहन्नम के दे विल नॉट बी वेलकम बाय द रेसिडेंट्स ऑफ द हेल, बिकॉज अगर तुमको मान लो एक जगह में एक जेल के अंदर तुम्हें एक कोठरी के अंदर डाला गया है, वहां पे ऑलरेडी 10 लोग हैं और अगर दूसरे 10 लोग आए तो तुम उनको वेलकम नहीं करोगे, बोलेगा ये 10 लोग कहाँ से डालेंगे, अभी इनकी जगह कहाँ है, तो उनकी जगह नहीं होगी वहां पे उनके लिए। तो और एक ही वहां पे मान लो कि वो जेल के अंदर एक ही बाथरूम है, वो एक ही रूम के अंदर ओपन बाथरूम है और वहां पे 10 लोग रहते हैं और 10 लोग आगे और 10 लोग आगे, तो तुम कैसे रहोगे वो कॉन्जेस्टेड जगह के अंदर। और ऐसी कई सी जार है जो अवेलेबल है अभी, तुम देखो फिलीपींस में, इंडिया में भी है कि वहाँ पे जेल के अंदर ऐसा बड़े रूम में, पाकिस्तान में भी ऐसा है कि तुमको ऐसा डाला जाएगा तो तुमको रात को सोने के टाइम एक ही जगह पे तुम्हारा बाजू बाजू में टच होके सोएंगे लोग, तुम यहाँ से यहाँ मुंह भी हिलाना है तो एक दूसरा जब मुंह हिलाएगा तभी तुम अपने बॉडी को हिला सकते हो रात को सोने के टाइम। तो ये जो डॉक्यूमेंट्री है नेटफ्लिक्स में भी है, तुम उसको देखोगे तो तुम्हें मालूम होगा कि रात में सोने के टाइम, वो भी गर्मी, वहाँ पे कोई फैन बैन नहीं होगा इतना, वो पूरी एग्जॉस्टेड हाई ह्यूमिडिटी जगह है, वो पूरी रात में वो लोग को रहना है ऐसी जगह में, फिर सुबह बाहर निकलने के लिए 1 घंटा या आधा घंटा मिलता है, तब वो लोग का दरवाज़ा खोला जाता है और तब जाके वो सीधा वो लोग बाहर निकलते हैं। तो ऐसी जगह में सोना तुम सोचो, तो ये यही बात होगी, अल्लाह इसमें बता रहा है कि वो लोग जब हाजा फौजुन मुक्तहिमिन, यानी कि जब उनको वहां पे रस किया जाए, माकुम विथ यू, ला मरहबा, वहां पे तुम्हें वेलकम नहीं जाएगा, बिहिम इन्नहुम इंडिड दे हैव डिजर्व्ड, यानी कि अल्लाह ने उनको बताया कि उन्होंने आग में जलने को ही अपना मुकाम बनाया था, अपनी डेस्टिनी बनाई थी। जो न्यू कमर्स आएंगे उसमें कालू, वो लोग कहेंगे बल अंतुम ला मरहबा, कि तुम्हें यहाँ पे वेलकम नहीं है, नोर यू आर वेलकम, यू आर द वन हु प्रीसीडेड अस एंड मिसलीड अस। तो वो लोग क्या बोलेंगे, तुम्हारी वजह से ही हम लोग को गुमराही में पहुंचे थे, यानी जो लोग उनके अंदर होंगे वो भी उनको गिल्ट फील कराएंगे उनके ऊपर के लोगों को कि तुम यहाँ पे आए हमारी वजह से, यानी तुमको यहाँ पे क्यों आए, तुम्हारी वजह से हमारा ये हाल है। बिकुम अंतुम कदम तुमु हो लना फबेसल करार, यानी उनको वो मार मार के उनको और अंदर धकेलेंगे, यानी कि इतनी वहां पे अंदर लड़ाई झगड़ा होगा कि जो लोग उसके ऊपर होंगे वो जो उनके नीचे होंगे उनको मार मार के बोले हमारे यहाँ से घटो और नीचे जाओ तुम जहन्नम की आग में, और जहन्नम के अंदर 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 उनको ढकेल के और अंदर ढकेलेंगे। यानी फरिश्ते और जो वहाँ पे दारगाह होंगे वो तो उनको डालेंगे ही, लेकिन खुद जो बुरे इंसान है वहाँ पे, यानी कि वो एक लीडर है, तो वो लीडर ने उसने 1 लाख लोगों को बुरे हाल में करवाया होगा, तो वो 1 लाख लोग मिलके वो लीडर को और नीचे ढकेलेंगे वहां पे मार मार के, यहाँ पे क्यों तुम आगे, और नीचे जाओ तुम, और नीचे जाओ, और बुरी जगह पे जाओ। तो ये हश्र होगा उनका जो बुरे लोगों ने काम किया है। तो वो लोग अल्लाह से क्या कहेंगे, कालू रब्बना, वो अपने रब को कहेंगे कालू, मिन कद्दमा, यानी कि ये ही ब्राउटस लना हाजा फजीद हो, फजीद यानी और ज्यादा अजाब दो, फजीद हो अजाबुन
ज़ैफ़ुन फिन्नार, और उनको ज़ैफ़ुन यानी डबल अजाब दो। अल्लाह को वो कहेंगे कि अल्लाह ये लोगों ने हमको गुमराह किया था एक्चुअली, क्योंकि वहाँ पे उनको इतनी जिल्लत होगी कि हम मान लो कि किसी को वजह से कोई चीज़ किया होगा तो हमको कितना गुस्सा आता है इसके ऊपर। अगर दुनिया में भी अगर मान लो तुम ट्रेड कर रहे हो और किसी ने तुम्हारा ट्रेड बंद कर दिया तो तुमको उसके ऊपर बहुत गुस्सा आएगा कि ये क्या कर दिया तुमने। तो वही गुस्सा तुम सोचो कि उनको कितना आएगा कि उनकी वजह से वो उनको झेलना पड़ रहा है, क्योंकि वो उनको फॉलो कर रहे थे बुरे लोगों को। तो वो अल्लाह से ये दुआ करेंगे कि हे रब, ये लोगों की वजह से हमारा ये हाल हुआ है। काला रब्बना मन कद्दम, यानी हमारे कदम जो फिसले थे, लना हाजा, तो इसकी वजह से लना हाजा फजीदहू, उनको और ज़्यादा फजीदहू अजाब, ज़ैफ़न फिन्नार, और आग का तो डबल ही अजाब दो, और ज़्यादा दो, डबल दो। जहाँ ज़ैफ़ा यानी मल्टीप्लाइस इट, ज़ईफ़ जिसको बोलते हैं, इसके जो मतलब होते हैं ज़ैफ़न यानी मल्टीप्लाइज, फीबल वीक भी होता है, इक्वल पोर्शन होता है, ट्रिपल और मल्टीपल्स भी होता है, यानी इसका अलग अलग तरीके से इस्तेमाल होता है। ज़ईफ़ भी होता है, ज़ैफ़ुन फिन्नार यानी मल्टीप्लाइज भी होता है, यानी एक चीज़ जो बूढ़ी हो जाती है तो क्या होती है, डबल हो जाती है, ट्रिपल हो जाती है ना। जैसे बूढ़ा हो जाता है आदमी तो वक्त चला जाता है ना बहुत ज़्यादा, तो इसको अलग अलग अंदाज में अरबी में यूज़ होता है ये वर्ड। तो वो लोग क्या सोचेंगे जहन्नम में पहुंच के कि जिसको हम वीक समझते थे वो लोग हमको यहाँ पे क्यों नहीं दिखाई दे रहे। यानी वो जो ये सारे, तो जो लोग हम इसको तरक्की मान रहे थे दुनिया में, जो बहुत सारे अच्छे अच्छे मुकाम पे थे, उसी को हम देख रहे। जिसको गरीब और जो कोई हमको, जिसने हमको ठुकराया था, वो लोग तो यहाँ दिखते ही नहीं है। ये लोग ये सवाल करेंगे, वकालू मालना, ये ला नरा यानी हमको वो क्यों, रिजालन यानी वो लोग दिखाई नहीं दे रहे। काना नउद्दहुम, जिसको हम काउंट करते थे, नउद्दहुम यानी नादु मिनल असरार यानी विकेड, जिसको हम बुरा समझते थे, वो लोग हमको क्यों यहाँ पे नहीं दिख रहे। अत्तखजनाहुम, और वो उनका जो मजाक उड़ाते थे, सिखरिया अम्मा जागतुन अन्नहुमुल अबसार, और जिसकी तरफ हम नज़र उठा के भी नहीं देखते थे। अगर तुम कोई गरीब देखो तो हम कैसे उनके तरफ से नज़र उठा लो, चलो चलो उसके सामने माँ मत देखो, आगे चले जाओ। तो ये अगर मान लो कोई अच्छा चीज़ और नेक काम करते हैं तो ये बड़े, वो लोग क्या सोचते हैं कि दुनिया में तो इसका मजाक उड़ाते होंगे, और वो उनकी तरफ ठिल्ली, यानी कि कोई अगर तुमको अच्छा काम करने को कहे तो जो, अगर ये चीज़ तुम में जाके अगर मान लो कि अपना मुकेश अंबानी है या गौतम अडानी, उसको जाके मैं कहूँ कि तुम ये जो कर रहे हो वो गलत कर रहे हो, तो वो क्या करेंगे, हमारा मजाक उड़ाएंगे, ये तू कौन होता है बोलने वाला, तेरे पास क्या औकात है बोलने वाली। तो हमारी तरफ, हालांकि वो हमारी तरफ तो नज़र भी नहीं करेंगे, लेकिन अगर उसको टाइम मिला और अगर वो मौका मिला तो हमारा मजाक उड़ाएंगे, नज़र करेंगे तो भी हमारे तरफ से नज़र फेर लेंगे। तो ये बात अल्लाह ने बताई थी कि वो लोग ने खुद अपने आप को, वो लोग जो मैं बताता था ना कि जहन्नम में क्या होगा, तो जहन्नम में अल्लाह बताते थे उनको सेव करेंगे। तो वो सेव क्या करेंगे, तो ये एहसास उनको बार बार दिलाएंगे कि जो गलती उन्होंने दुनिया में की थी उनको एहसास होगा। तो ये एहसास जो है वो उन लोगों की तरफ से अल्लाह बता रहा है। अतखजना सिखरिया अमा जागत अनहुमुल अबसार यानी आइस, अन्नहुम यानी हमने उनकी तरफ से, टर्न अवे, जागत यानी ज़ईगा यानी टर्न अवे, मोक यानी मजाक उड़ाना, मस्खरा जिसको हम बोलते हैं ना, मस्खरा यानी अरबी में जो इसका मतलब होता है सिखरिया, अतखजनाहुम। तो ये असर होगा जो लोगों का जहन्नम में, जो दुनिया में इनका मजाक उड़ाते थे, और वो चीज़ उनको बार बार उनको याद आएगी, बार बार उनको वो गुनाह का एहसास होगा, और वो गुनाह के एहसास से ही अल्लाह उनको पाक करेगा। तो अल्लाह क्या बता रहा है इसमें, इन्ना जालिका लहक्कु तखासुमुन अहलन नार, और ये वो एक फैक्ट है, हक है, यानी अल्लाह बता रहा है इन्ना जालिकुल हक का 38-64, इन्ना जालिकुल हक का यानी कि यह हक है, तखासुमु यानी कि ये अंदर ही अंदर लड़ेंगे, अपोनेंट डिस्प्यूट करेंगे, लड़ेंगे अंदर अंदर, अहलन नार जहन्नम की आग के अंदर, क्योंकि वो ही उनका प्रायश्चित होगा।
तुम लोग कह दो कुल्लु इन्नमा अना मुंजिरु वमा मिना इलाही इल्लल्लाह उल वाहिदुल कहार, और मैं तुमको वार्न करता हूँ, मुंजिरु यानी अल्लाह तुम्हें वार्न करता है कि अल्लाह के सिवा कोई खुदा नहीं है, तो वन एंड सुप्रीम, तो तुम सिर्फ उसकी इबादत करो, उसके सिवा किसी और को नहीं सोचो। और सिर्फ में अल्लाह बोलते हैं कि रब्बुस समावाति वल अर्दि वमा बैनहुमुल अजीजुल गफ्फार, और वही आखिर दुनिया और आसमान और ज़मीन का वही मालिक है, और दोनों के बीच में वो भी उसी की है, और वही मालिक मुल्क के अजीज और गफ्फार है, माफ़ करने वाला है। अकीमुस्सलात।